नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। हम इस समय हैदराबाद और हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड है, जहां 84 इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगा है, जिसे नुमाइश एग्जीबिशन भी कहते हैं। यह एग्जीबिशन 84 साल पिछले से लगातार आ रहा है और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे आते हैं, कारीगर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं वो उसको खरीदारी भी करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है हैदराबाद का नामपल्ली एग्जीबिशन, जिसे नुमाइश के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो गांधी भवन मेट्रो है, ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स है। इस एंट्री पॉइंट से आप 50 रुपये का टिकट ले सकते हैं। एक यहाँ पे कैश दे के लिया जाता है और बगल वाले काउंटर पे यदि आप चाहें तो वहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे के सहायता से ले सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होता है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व इसमें घुस तो नहीं रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पे काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए रहते हैं। हैदराबाद के 84 में नेशनल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की शुरुआत प्रत्येक साल जनवरी के महीने से होती है और यह 45 दिन तक चलता है। इस बार भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। हैदराबाद में आयोजित होने वाली यह एग्जीबिशन 45 दिन का होता है, जिसे नुमाइश कहते हैं, यानी अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी। भारत की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक प्रदर्शनियों में से यह एक है। इसे नुमाइश ए मस्तूरात ए मुल्की के नाम से भी जाना जाता है। यह एनुअल एग्जीबिशन की शुरुआत 1938 में हुई थी और यह हर साल जनवरी से फरवरी तक आयोजित की जाती है। यह नुमाइश न केवल व्यापार और संस्कृति का संगम है, बल्कि हैदराबाद और भारत के समृद्ध इतिहास, विविधता और प्रगति का भी प्रतीक माना जाता है। 45 दिवसीय नुमाइश का उद्घाटन इस साल एक भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल, मुख्यमंत्री या अन्य प्रमुख हस्तियां इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं। उद्घाटन समारोह में आकर्षक रोशनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक संगीत का आयोजन को विशेष रूप से यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। इस नुमाइश प्रदर्शनी का काफी महत्व है। यह औद्योगिक विकास का भी यह प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी न केवल व्यापारियों और उद्यमियों को एक मंच प्रदान करती है, बल्कि हैदराबाद के स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। इसमें जो भी दुकानदार यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वह अलग राज्य के भी होते हैं और स्थानीय लोग भी होते हैं। यहाँ पे यदि आप कोई अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले भी से शुरू हो जाता है और उसके बाद आपको वो एक पार्टिकुलर कोई स्लॉट मिलता है, जगह मिलता है, जहाँ पे आप अपना कोई स्टॉल शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1000-2000 के आसपास स्टॉल लगे रहते हैं और पूरे भारत के जो अलग अलग राज्यों के और अलग अलग किस्म के जो स्टॉल है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक संगम भी है। नुमाइश में अनेक राज्यों और संस्कृतियों के लोग अपने प्रोडक्ट और आपकी जो परंपरा है उसको भी प्रदर्शित करते हैं और लोग यहाँ के बड़े ही चाव से उसको खरीदारी भी करते हैं। जैसे यदि आप लखनऊ के चिकन कॉटन जो कपड़े होते हैं, कुर्ता, उसकी यहाँ पे विशेष डिमांड होती है।
क्योंकि वो अलग किस्म का होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो शर्ट और पैंट की जो दुकान है, यह भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में होती है, जो आपको कम से कम रेट में यहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ ही साथ यह परिवार और दोस्तों के लिए मनोरंजन का स्थान भी है। कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पे आते हैं तो अपने परिवार के साथ यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अलग अलग राइड्स होते हैं, उसका भी आनंद आप लेते हैं। प्रत्येक उम्र बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ एक मौत का कुआं है, वहाँ भी कई लोग एंजॉय करते हैं, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी। तो यानी मनोरंजन का भी यह एक प्रमुख साधन है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं और मनोरंजन के लिए भी आते हैं। यहाँ पे यदि आप आते हैं तो शाम को इतनी भीड़ होती है, खासकर वीकेंड में, कि आपको टिकट लेने में भी आधा से ज़्यादा वक्त, आधा घंटा से भी एक के समय लग सकता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाती है और विजिटर्स काफ़ी संख्या में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ आने का बेस्ट समय है कि आप दोपहर आइए, उसमें भीड़ कम मिलेगी, और शाम को 7 बजे 8 बजे तक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से घूमिए, इतने स्टॉल हैं कि आप थक जाएंगे, फिर भी आप उसे पूरा नहीं देख पाएंगे। यहाँ 2025 का जो प्रमुख आकर्षक है वह है हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। विभिन्न राज्य के जो यहाँ पे शिल्पकार जैसे आते हैं, जैसे राजस्थान का ब्लू पॉटरी, कश्मीरी शॉल और उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कपड़े, इस प्रकार यहाँ इतने अलग अलग हस्तशिल्प उद्योग भी लगते हैं कि सभी राज्य के जो कारीगर होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उसकी यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी होती है, क्योंकि एक ही जगह आपको सभी राज्यों के जो विशेष कपड़े या और भी चीज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी यहाँ पे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का यहाँ शोरूम तक लगा देते हैं। जैसे ये हेरिटेज है, ये एक ड्रिंक के टेस्ट सबको करवा रहे हैं। हेरिटेज जो है ये बड़ी कंपनी है और यह नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं और सभी को ये टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि देखिए ये कैसा टेस्ट है। कई लोग इसको टेस्ट भी कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ेदार होते हैं। वहीं पास से आप गुजर रहे हैं, एक टॉय ट्रेन भी होती है। उस टॉय ट्रेन में भी जो विजिटर्स होते हैं उसको भी टेस्ट कर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। टेस्ट कीजिए, आनंद लीजिए और इसका जायका लीजिए। आप देख रहे हैं ये टॉय ट्रेन है, इसमें भी लगभग कोई भी बच्चे अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। कुछ टिकट्स के रेट होते हैं 100 रुपये के आसपास। वहाँ लेके एक चक्कर अंदर में ही ये घुमाते हैं। इसकी भी सवारी जो है कई लोग करते हैं और आनंद लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे खाद्य सामग्री भी काफ़ी मिलती है। यदि आप यहाँ पे अलग अलग जगह के जो फूड हैं वो भी आप यहाँ का जायका ले सकते हैं, खासकर वेज, नॉन वेज, चाट मसाला, इस प्रकार के कई आइटम्स। खासकर ये देख रहे हैं ये कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स है। कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं और ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। अलग अलग जो ड्राई फ्रूट्स आपको कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक रीजनेबल रेट होते हैं और दाम आगे पीछे आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो ये लोग भी करते हैं। लेकिन कुछ दुकान ऐसे होते हैं जहाँ पे रेट फिक्स होते हैं। यहाँ पे यदि एक जगह ऐसा है जहाँ सिर्फ जूते या चप्पल, जो भी फुटवेयर की दुकान है, वो पूरे ही लगभग होते हैं। लगभग 30 से 40 दुकान फुटवेयर्स के होते हैं, जो आप देख के ये लोकल होते हैं और बाहर के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं और दोनों प्रोडक्ट के लोग यहाँ पे परचेज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक एक पवेलियन भी है, जिस पवेलियन में कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। हर दिन यहाँ शाम में कुछ लोक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम
किया जाता है ताकि जो यहाँ आने वाले दर्शक हैं उसको मनोरंजन दिया जा सके। जैसे राजस्थान का कालबेलिया, पंजाब का भांगड़ा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जैसे नृत्य का प्रदर्शन यहाँ शाम में किया जाता है। अभी तो ये दिन का समय है, लेकिन यदि आप शाम में आते हैं तो उनका कुछ नज़ारा भी आप देख सकते हैं। अलग अलग ढंग से आप देखिएगा कि बड़ा ही मनोरंजन आपको महसूस होगा। यहाँ पे अलग अलग किस्म के टॉयज भी यहाँ पे मिलते हैं। ये देखिए, ये लकड़ी का सब सामान बना हुआ है। ये भी यहाँ पे बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। कई लोग अपने घर की सजावट के लिए इसको परचेज करते हैं। ये खासकर कश्मीर के प्रोडक्ट के जैसा है और इसे कश्मीर के लोग ही बेच रहे हैं। ये सभी लकड़ी के बने होते हैं, चाहे वो तोप हो, चाहे वो कुर्सी हो या कुछ भी। प्रत्येक सामान बड़ा ही घर के डेकोरेट करने के लिए इसका यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म के लोग हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने का जो एरिया है, यहाँ पे अक्सर शाम को कार्यक्रम होता है संगीत का या और कुछ का। यहाँ कारपेट के भी जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनका भी दुकान लगा होता है। यदि आप कारपेट लेना चाहें तो यहाँ आप ले सकते हैं और ये आपको घर तक डिलीवरी भी दे देंगे। यानी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के लोग यहाँ जो मजदूर हैं यहाँ पे भी आते हैं काम करने के लिए, और ख़ासकर जो कारीगर होते हैं वो भी आते हैं। ये गेमिंग का, जो गेम का शौकीन होते हैं, ये एक बॉल बास्केटबॉल फेंकने का 150 रुपया है, और यदि आप बास्केटबॉल सही रूप से फेंक देते हैं और नेट में चला जाता है तो एक बड़ा टेडी बियर जो 500-600 रुपये का है वो आपको मिल जाता है। तो जो लोग गेम के शौकीन होते हैं ये बास्केटबॉल गेम खेलते हैं, क्योंकि इसकी कीमत लगभग 150 रुपये एक बॉल की होती है और 500 रुपये में सिर्फ 3 बार आपको बॉल फेंकना होता है। तो यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि यह अद्भुत नज़ारा आपको नुमाइश में ही देखने को मिलेगा। यदि आप हैदराबाद में हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, अपने परिवार के साथ आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। चाट खाइए, बिरयानी खाइए, हलीम खाइए, वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, सभी किस्म की चीज़ यहाँ उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ ज़रूर जाएंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।